जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय श्लोक 1 से 24। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अध्याय 16 देव असुर संपदा विभाग योग, देवीय स्वभाव वालों के लक्षण। श्री भगवानुवाच 1 अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दंश्च यज्ञश्च स्वाध्यास्तप आर्जवम। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता का भाव आत्मशुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव ज्ञान योग, समर्पण का भाव दान, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव आत्मसंयम, नियत कर्म करने का भाव यज्ञ परायणता, स्वयं को जानने का भाव स्वाध्याय, परमात्मा प्राप्ति का भाव तपस्या और सत्य को न छिपाने का भाव सरलता। 2 अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पेशुनम दया भूतेष्व लोलुप्तम मार्दवम हृणचापलम। इसका अर्थ है, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव अहिंसा, मन और वाणी से एक होने का भाव सत्यता, गुस्सा रोकने का भाव क्रोध विहीनता, कर्तापन का अभाव त्याग, मन की चंचलता को रोकने का भाव शांति, किसी की भी निंदा न करने का भाव छिद्रान्वेषण, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव दया, लोभ से मुक्त रहने का भाव लोभ विहीनता, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव अनासक्ति, मद का अभाव कोमलता, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव दृढ़ संकल्प। 3 तेज क्षमा धृति शौच मद्रो होनातिमानिता भवंती संपदम देवी भीजा तस्य भारत। इसका अर्थ है, ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव क्षमा, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव धैर्य, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव पवित्रता, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव। यह सभी तो दैवीय स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। 4 दंभो दर्पोभिनाश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद्माशुरीम। इसका अर्थ है, हे पृथापुत्र, पाखंड घमंड अभिमान क्रोध निष्ठुरता और अज्ञानता यह सभी आसुरी स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण है। 5 देवी संपद्विमोक्षाय निबंधाया शूरीमता माँ शुचहम संपदम देवीमभिजातोषि पांडव। इसका अर्थ है, देवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और असूरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण। 6 2 भूत सर्गो लोक शमिन्देव आसुर एवच देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रीनु। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव 2 प्रकार के ही होते हैं, एक दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ, अब तू आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। 7 प्रवृत्तम च निर्वृत्तम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यमतेषु विद्यते। इसका अर्थ है, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह ना तो बाहर से और ना अंदर से ही पवित्र होते हैं, वह ना तो कभी उचित आचरण करते हैं और ना ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। 8 असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम
अपरस्परसंभूतम किमन्यत काम हेतुकम। इसका अर्थ है आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका ना तो कोई आधार और ना ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। काम इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। 9 एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टतामनोपलब्ध्यम प्रभवन्तयुगर्मकर्मान क्षयाय जगतो हिता। इसका अर्थ है इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं जिससे संसार का अहित होता है। 10 काम माश्रित्य दुष्पुरम दंभमान मदाविंता मोहद गृहत सदग्राहन प्रतन वेतन सूचिव्रता। इसका अर्थ है आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। 11 चिंताम परिमेयम च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। इसका अर्थ है आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। 12 आशा पशस्ते वृद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थमन्यायेनार्थयान। इसका अर्थ है आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। 13 ईदमद् मया लब्धमिमं प्रपश्ये मनोरथम ईदमस्तीदम्पि में भविष्यति पुनर्धन। इसका अर्थ है आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। 14 अश्वमया हृत शत्रुहनिष्ये चापर्नपि ईश्वरोमहम भोगी सिद्धोमहम बलवान सुखी। इसका अर्थ है आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। 15 अठ्यो बीजन वानश्मि कोन्योस्ति सदृश्यो मया यक्षे दास्यामि मैदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। इसका अर्थ आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूँगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। 16 अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतंती नरकेव सुचो। इसका अर्थ है अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। 17 आत्मसंभावितः स्तब्धा मन मान मद दाविन्तः यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दंभेन विधि पूर्वकम। इसका अर्थ है आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। 18 अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रदिशन्तु भयशूयकः। इसका अर्थ है सूर्य स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार बल घमंड कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले श्यालु होते हैं। 19 तानहम द्विषतः
क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाममय जस्त्रमशु भाना शूरिशेव योनिषु। इसका अर्थ है आसुरी स्वभाव वाले श्यालु क्रूर कर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। 20 आसुरीम योनि मा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामा प्रयव कौन्तेय ततो यान्त धमा गतिम। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, असुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेकों जन्मों तक असुरी योनि को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे असुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति निम्न योनि को ही प्राप्त होते हैं। शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा। 21 त्रिविधम नरकस्येन्दम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मदेत तंत्रिय त्यजेत। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ यह 3 प्रकार के द्वारा मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 22 एते विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्री निर्भर आचरत्यमान श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता वह परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 23 यह शस्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वा पोन्नति न सुखम न पराम गतिम। इसका अर्थ है, जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है और न परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। 24 तस्माच्च शस्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कुर्त मिहाहर्षि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन देवासुर संपद्वीय भाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपद विभाग योग नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।